चश्मे फलक ने अब तक ऐसा नज़ारा न देखा होगा कि अपने ईमान की हिफाजत की खातिर 20,000 से जायद लोग आग में बिला खौफ व खतर उतर पड़े। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, वेलकम टू माय चैनल। कुरान मजीद के आखिरी पारे में सूरतुल बुरूज में अल्लाह फरमाते हैं, क़त्ल अस्हाबुल अख़दूद। ये अस्हाब अल ख़ुदूद कौन है, इनका किस्सा कुरान मजीद में हमें क्यों सुनाया जा रहा है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। नाजरीन, ये किस्सा है हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के 600 साल बाद का। यमन के इस इलाके में यहूदियों की हुकूमत रही थी और यहाँ का हाकिम एक जादूगर का खासुल खास मुरीद था। बादशाह अकीदत के एतबार से यहूदी था, लेकिन अपने अकायद से इतना दूर था कि ईमान खो बैठा और ख़ुद को ही खुदा कहलवा कर पूजा करवाना शुरू कर दी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर दौर में अपने बंदों की आजमाइश करता रहा है और हर दौर में दीन की तजदीद होती रही। एक दिन जादूगर बादशाह के पास गया और कहने लगा कि मैं अब खासा बूढ़ा हो चुका हूँ और किसी वक्त भी मौत आ सकती है। मेरी ख्वाहिश है कि मुझे कोई ज़हीन व फ़तीन बच्चा मिल जाए जिससे मैं अपना काला इल्म मुंतकिल कर सकूँ, ताकि मेरे मरने के बाद वो मेरा जानशी बन सके। बादशाह ने हुक्म दिया कि किसी ज़हीन लड़के को मुंतखब करके उसे जादूगर का शागिर्द बना दिया जाए। हुक्म की तामील की गई और एक नहायत ज़हीन लड़के को जादूगर के सुपुर्द कर दिया गया। लड़का सुबह सवेरे अपने घर से जादूगर के पास जाता और उससे काला इल्म सीखता रहा। रास्ते में एक राहिब का ठिकाना आता था। एक दिन वो राहिब से मिला तो उसे उसकी बातें बड़ी अच्छी लगी। मोहिद और सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का पैरोकार था। उस लड़के ने कुछ वक्त उस राहिब के साथ गुजारना शुरू कर दिया। वो उस लड़के को अकीदा तौहीद की तालीम देता। इस तरह वो काला इल्म भी सीखता रहा और राहिब से इल्म रब्बानी भी हासिल करता रहा। कुछ अरसे बाद उसे यकीन हो गया कि जादूगर का इल्म शैतान का रास्ता है, जबकि राहिब का रास्ता रहमान का रास्ता है और हकीकतन यही सिरात मुस्तकीम है। तो वो लड़का अकेले रब की परस्तिश करने लगा। एक दिन वही लड़का बाजार जा रहा था। क्या देखता है कि एक खौफनाक जानवर लोगों का रास्ता रोके खड़ा है। लड़के ने पत्थर उठाया और बोला कि ए अल्लाह, अगर राहिब जादूगर से बेहतर है तो इस पत्थर से जानवर को मार दे। ये कहकर उसने पत्थर मारा तो जानवर मर गया और लड़के का ईमान मजीद मजबूत हो गया। वक्त गुजरता गया। लड़के की सलाहियतों और करिश्माती कामों में कहानियां बादशाह तक जा पहुंची। बादशाह ने लड़के को बुलाकर इन सलाहियतों के बारे में जाना तो लड़के ने जवाब दिया कि ये सब मेरे रब का कमाल है। बादशाह, जो खुद को खुदा कहलाता था, ये सुनकर आपे से बाहर हो गया। अब बादशाह ने लड़के को दीन से फिरने का हुक्म दिया। लड़के ने साफ इनकार कर दिया। बादशाह को सख्त तैश आया और उसने उसे अपने सिपाहियों के हवाले करते हुए हुक्म दिया कि उसे पहाड़ की चोटी पर ले जाओ। वहां पूछना कि ये अपने दीन को छोड़ता है या नहीं। अगर इनकार करे तो पहाड़ से नीचे गिरा दो। चोटी पर पहुंचकर बच्चे ने दुआ की, ऐ अल्लाह, तू जिस तरीके से चाहे मुझे उनसे बचा ले। दुआ करने की देर थी कि पहाड़ लरजना शुरू हो गया और सब के सब सिपाही पहाड़ से नीचे गिरकर हलाक हो गए, जबकि लड़का सही सलामत वापस बादशाह के दरबार में पहुंच गया। बादशाह ने हैरानगी से पूछा, तू कैसे बच गया, और जिन्हें मैंने तुझे पहाड़ी से गिराने के लिए भेजा था, क्या उन्होंने तुझे गिराया नहीं? लड़के ने जवाब दिया, उनके मुकाबले में अल्लाह ताला मेरे लिए काफ़ी हो गया। अब बादशाह ने हुक्म दिया कि उसे समंदर में फेंक दिया जाए और हुक्म दिया कि अगर ये अकीदा तौहीद से इनकार करे तो वापस ले आना और अगर अकीदा तौहीद पर कायम रहे तो समंदर में फेंक देना। लड़के ने समंदर में पहुंचकर फिर वही दुआ की, ऐ अल्लाह, तू जिस तरीके से चाहे मुझे उनसे बचा ले। चुनाचे वो सारे सिपाही गर्क हो गए। लड़का फिर से बादशाह के दरबार में पहुंचा और कहा कि अल्लाह मेरे लिए काफ़ी है। लड़का बादशाह से गोया हुआ, तू मुझे उस वक्त तक कत्ल नहीं कर सकता जब तक वो काम न कर ले जिसका मैं तुझे हुक्म दूं। अगर तूने वो काम कर लिया तो मुझे कत्ल कर सकता है। बादशाह ने पूछा, वो क्या काम है? लड़के ने कहा, सब लोगों को एक खुले मैदान में जमा कर, फिर मुझे एक दरख्त के तने के साथ लटकाओ और मेरी ही तरकीश से एक तीर निकाल और फिर ये पढ़, लड़के के रब अल्लाह के नाम से। बादशाह ने बिस्मिल्लाह रब्बुल गुलाम पढ़ते हुए तीर कमान के दरमियान रखा, फिर लड़के की तरफ फेंका। तीर लड़के की कनपटी पर लगा। लड़के ने अपना हाथ उस जगह रखा जहां तीर लगा था और फिर उसकी रूह परवास कर गई। लोगों ने ये मंजर देखा तो बेसाख्ता कह उठे, हम इस लड़के के रब पर ईमान लाते हैं। बादशाह से उसके हवारियों ने कहा, देख वही हुआ जिससे तू डरता था, अब तो सब लोग अल्लाह पर ईमान ले आए हैं। बादशाह ने हुक्म दिया कि तमाम गलियों के दहानों पर खंदकें खोदी जाएं, उनमें आग जला दी जाए। बादशाह ने कहा कि जो अपने नए दीन से बाज आ जाए तो उसे छोड़ दो, वरना उसे इसमें फेंक दो। लोगों ने दौड़ते हुए और एक दूसरे से आगे बढ़कर उन खंदकों में छलांगे लगाना शुरू कर दी। एक औरत अपने शीरखार बच्चे के साथ आई।
वो आग में छलांग लगाने से झिझकी तो बच्चा बोल उठा, अम्मा सब्र कर, तो यकीनन हक पर है। क्या जवां मर्द औरत, क्या बूढ़े, क्या बच्चे, सभी ईमानी जज्बे में अपनी जान रब के हुजूर पेश करते गए। तारीखदान कहते हैं कि कमोबेश 20,000 लोगों ने आग में कूद कर अपनी जान दी। दोस्तों, अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारा ईमान भी हिसाबुल अखदूद जैसा बना दे। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं जल्द ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।